हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी इस सीरीज की क्लास नंबर 2 है। क्लास 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, स्पीड स्क्रिप्ट एकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे और हम जब चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पे कोर्सेज एक सेक्शन है, कोर्सेज, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोर्सेज में होगा केसी वॉल्यूम फॉर बिगनर्स, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको वहाँ पे क्लास नंबर 1 के पूरे सोल्यूशन, मतलब डिटेल में वो क्लास आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस क्लास को पूरा देखें। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हम क्या करेंगे कि क्लास नंबर जो भी हम क्लास लेंगे उसमें जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था, आपको पढ़ाया था, उसकी डिक्टेशन यहाँ पे होगी और फिर हम उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो अभी आपको डिक्टेशन मिलने वाली है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस मैटर की पीडीएफ, हार्ड आउटलाइंस वगैरह चाहिए होंगी तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आप कोई भी अपना फीडबैक या सजेशन है वो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी दे सकते हैं। ठीक है, हम अपनी इस क्लास को और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर भी हम पूरा फोकस करेंगे, पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम बहुत जल्द फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो तो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। आपको डिक्टेशन मिलने वाली है आज ट्रांसक्रिप्शन नंबर फर्स्ट, केसी वॉल्यूम 1, ट्रांसक्रिप्शन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, टोटल 400 वर्ड्स हैं, 400 वर्ड्स हैं और इनकी आपको डिक्टेशन मिलेगी। स्पीड आपकी इस पॉइंट पे मैंने आपको कहा था कि ये पूरे का पूरा कोर्स 24 की 24 वॉल्यूम्स, इसमें आपने स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करना है। हमारा फोकस यहाँ पे एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे एक्यूरेसी के ऊपर है। तो स्पीड आपकी 50 वर्ड से भी कम रखने की कोशिश करूंगा, सो दैट जो कल आपने प्रैक्टिस किया है वो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, ये थी हमारी कल की क्लास। तो हम इसी को देख के आपको एक डिक्टेशन देंगे। सो गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। डिक्टेशन विल स्टार्ट इन 5 seconds. Start. Now, sir, honorable members will recall that the bill was introduced in the House of the People on the 2nd September 1953. Full stop. It has had a long history and in one form or another it has been before the public since the end of 1949. Full stop. In the statement of objects and reasons, the various stages through which the bill has passed since 1946 have been summarized, and I need not recapitulate on this occasion the circumstances in which the then government of India took the decision in early
1946 to initiate an inquiry into the reform of our company law. Full stop. I would remind honorable members that between 1946 and 1948, the entire field of the company law was carefully reviewed by two distinguished company lawyers who were appointed to recommend the broad lines on which the present act should be revised. Full stop. Their recommendations were examined in the then Ministry of Commerce, and certain tentative departmental views which emerged were circulated in a comprehensive memorandum to all recognized trade and industrial associations, bar associations, the high courts, and state governments. That brought us to the end of 1949. Full stop. Paragraph. Many representations on the memorandum were duly received from chambers of commerce, trade and industrial associations, state governments, and the general public. Full stop. At the end of 1950, the Government of India appointed a committee under the chairmanship of Shri Bhabha to go into the entire question of revision of Companies Act with particular reference to its bearing on the development of trade and industry in this country. Full stop. Paragraph. This committee examined a large number of witnesses in many parts of the country and submitted its report. Again was circulated to all state governments, chambers of commerce, trade associations, high courts, and many other bodies. Full stop. At the same time, a special officer was appointed in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, to examine the report in light of the views received from
interested public and to submit a proposal to government for the revision of the present act, full stop. The bill now before the house is passed largely on the recommendations of the company law committee, modified in a few particulars. तो ये थी आपकी डिक्टेशन की स्पीड जो थी वो 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट की थी, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट। और आप इस डिक्टेशन के बाद अपनी आउटलाइंस जो बनाई उनको चेक करेंगे और देखेंगे कि आपसे कितने वर्ड्स टोटल बने हैं। इस डिक्टेशन में टोटल 400 वर्ड्स थे। आपने देखना कि इन 400 वर्ड्स में से आपने कितनी आउटलाइंस बनाई हैं या कितनी आउटलाइंस को आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पे देखनी है। तो चलो, आई होप आपने तो अच्छा लिखा होगा। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? क्लास सेकंड है आज हमारी। आज हम केसी वॉल्यूम 1 की ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 का पेज नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलो, इस टाइम पे अब जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपका सारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। अभी आपने कुछ नहीं लिखना है। जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आप दोबारा आके वीडियो को देखेंगे और फिर उसको स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का डिक्टेशन है, एक्सरसाइज है पेज नंबर 2, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नंबर 1 का। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, कल मैंने बोला था ऑनरेबल मेंबर्स कैसे बनेगा। विल नोटिस दैट so far as, that so far as को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। so far as को हम ऐसे लिखेंगे। हालांकि हम इसको, चलो मैं रफ भी साथ साथ में यहीं पे करता रहूंगा अगर मुझे कुछ, ठीक है। so far as अगर हमने लिखना होगा so far as, ऐसे लिखते हैं ना, बट हमने यहाँ पे क्या किया, s को डबल करके so far और इसको एस का वापस से हुक लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सो फार एज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक के लिए मैंने आपको क्या कहा था, पीबी रिलेशंस के, पीबी पब्लिक रिलेशंस गो, सो फार एज द पब्लिक रिलेशंस गो, द बिल हैज कवर्ड adequate grounds, आप यहाँ पे ये डिप्थोंग लगा सकते हो, grounds in a measure like the company's bill, in a measure like the company's, बी से काट दो तो बिल, ठीक है, company's bill, however, कॉमा, however ऐसे भी लिख सकते हो या फिर however को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, however, कॉमा, which covers the entire field, which covers the, इसी के साथ entire field of the operation of joint stock companies, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आपने कैसे लिखा, जॉइंट स्टॉक और कंपनीज, ठीक है।
जॉइंट जे और एस के, इसके साथ जे एस के मतलब जॉइंट स्टॉक, और कंपनीज के लिए के और एस। जॉइंट स्टॉक कंपनीज, द लिमिट्स ऑफ द लिमिट्स ऑफ कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन के लिए कंसल्टेशन, कन के लिए ये लगाया हमने, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन कैन नेवर बी, एंड डिस्कशन डी एस के एस और शन कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, 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 ठीक है, कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, एंड आई वुड लाइक टू, एंड आई वुड लाइक, मैंने आपको कल कहा था कि आई वुड कैसे लिखेंगे, आई वुड लाइक के लिए इसी के साथ के जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म के लिए क्या करेंगे, इनफॉर्म द, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कैसे लिखा, आई वुड लाइक के लिए क्या, इन्फॉर्म के लिए एन एफ, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द honorable members that, honorable members that although the bill, that although the bill was introduced, was introduced, was introduced in parliament, in parliament, parliament कैसे लिखेंगे, p parliament, in parliament over 7 months ago, over SVN months ago के लिए क्या करेंगे हम, 7 months के लिए, देखो ऐसे हुआ ना मंथ्स, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 7 months ago, ठीक है, या आप पूरा लिखना चाहोगे तो ऐसे, अदरवाइज 7 months आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, 7 months ago our officers have been engaged, our officers have been engaged, our officers have been engaged throughout the, engaged throughout, throughout this period in further studies, throughout this period in further के लिए FR further STUDS studies and informal discussions, and in FRML discussions, informal discussions with the interests, with the interests, with the interests concerned, आप इसी के साथ लगाओगे, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, interests concerned, concerned, concern कैसे होता है, कन SRN concern, तो interests concerned कैसे लिखेंगे, interests concerned, ठीक है, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले कहा है कि आप वही तरीका अपनाएं, आप कोई एक आउटलाइन की प्रैक्टिस करेंगे, आपने दोनों की प्रैक्टिस नहीं करनी है, जिसमें भी आपको ज्यादा कन्वीनियंस फील होता है आप उसके साथ जाएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट्स कंसर्न्ड एंड ऑन ओकेशंस, एंड ऑन ओकेशंस, एंड ऑन ओकेशंस आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड, आई इसी के साथ हैव, आल्सो, आई हैव आल्सो participated, PRTSPTD, participated, देखो participate ऐसे लिखो, participated, तो ये डी, ये टी, ये टी, इससे पहले जो भी आउटलाइंस बनेगी वो हाफ हो जाएंगी, ठीक है, हाफ हो जाएंगी, तो PART के लिए आर हाफ कर दिया, CP वापस हाफ, टेड participated, ठीक है, in such discussions, in such discussions
full stop. I have also given some. I have also given some. I have also given some further thoughts to some of the issues. Some of the issues. I have also given further thought to some of further thought to some of the issues. Some of the issues arising 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 out of the bill. out of कैसे लिखेंगे? out of the bill. arising out of the bill. And I propose at and IPRPS propose at the appropriate stage. I propose at the appropriate stage के लिए मैंने आपको कहा था ऐसे या फिर ऐसे. appropriate stage to bring before the select committee. To bring before the select committee. To bring before the select committee any changes in the provision. Any changes in the provision. Any changes in the of the bill. Which seems to me. which इसी के साथ seems to me. ठीक है. which seems to me to be worthy of consideration. To be worthy of consideration. Worthy of consideration in the light of this. In the light of this further examination. Further examination. ठीक है. Full stop. No honorable members will have noticed that the bill contains contain कैसे लिखा मैंने? Con के लिए dot TNS contains 6 clauses and 12 schedules. 12 schedules. ठीक है. schedules 12 schedules. I think it is probably one of the longest legislative measure. One of the longest legislative measure. One of the longest legislative measure in recent legislative history. In recent legislative history. ठीक है. In the history. But its size might be regarded as its size might be regarded as misleading unless क्या के लिए क्या करेंगे? अन एल को नीचे वाली तरफ बनाएंगे. unless I make a few comments. I make a few comments के लिए क्या करेंगे? NTS few comments. The bill is both one must इसी के साथ remember कैसे लिखते थे? ग्राम लॉग
remember a consolidating and amending amending measure amending measure as mentioned in the statement of objects and reasons, as mentioned in statement of objects and reasons. This is the first opportunity. This is the first opportunity which has occurred since 1923 for the consolidation of the Companies Act. Consolidation of the Companies Act. कंपनीज एक्ट साथ में लिख दिया, ठीक है, फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। एडवांटेज का ग्राम लॉग है, ठीक है, सॉरी खाली ग्राम लॉग, इसमें मात्रा नहीं आएगी या वोवल नहीं आएगा। एडवांटेज हैज बीन टेकन ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू रीड्राफ्ट और एफ का हुक रीड्राफ्ट, ठीक है, टू रीड्राफ्ट सेवरल लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। सेवरल के लिए क्या करते थे, ग्राम लॉग एस और वी, सेवरल लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड sections of in the present act। in the साथ में, present साथ में और act भी साथ में, in the present act, ठीक है, in the present act which has been split up, which has been कटा, split which has been split up भी आप साथ में जोड़ सकते हो, which has been split up into a large number of clauses into a large number of clauses. This is the largest single factor. This is the largest single factor. This is the largest single फैक्टर, ठीक है, FKTR। सिंगल कैसे लिखा, SN सिंग इंग और L सिंगल फैक्टर। अकाउंटेबल फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ clauses in the bill full stop। new clauses embodying substantial, ठीक है, substantial कैसे लिखा, SBS substantial changes in the present law, substantial changes in the present law would hardly constitute more than a small fraction of the bill ठीक है। पैराग्राफ चेंज। I would also draw
अटेंशन। अच्छा, वर्ड अटेंशन पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। वर्ड अटेंशन पे आप ध्यान देंगे। एक वर्ड है अटेंशन, एक वर्ड है एजुकेशन या एडुकेशन। इन दोनों का आउटलाइन एक जैसा है, अटेंशन, एजुकेशन। डिफरेंस ये है कि जो अटेंशन है वो अबाउ द लाइन बनेगा और एजुकेशन है वो ऑन द लाइन बनेगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान देंगे। आई वुड ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू द स्ट्रक्चरल। टू द स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चरल, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? STRK, STRK, ठीक है। और फिर आपने डबलिंग प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि टर चर डर की साउंड आए तो इसको डबल कर दो, ठीक है। ये बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल के लिए एल इसके साथ जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द बिल, चेंजेस इन द बिल to which a reference or FRNS reference has been made in the statement of objects and reasons. The redraft of the bill, the redraft of the bill and the rearrangement of the existing chapter of the existing chap और टर। पी को हमने डबल कर दिया तो क्या बन गया? एग्जिस्टिंग चैप्टर्स, ये चैप्टर नहीं है, एग्जिस्टिंग चैप्टर्स इन द कंपनीज एक्ट, इन द कंपनीज एक्ट इसके साथ ही रहेगा, इन द कंपनीज एक्ट इन ए मोर लॉजिकल ऑर्डर हैव, इन अ मोर के लिए मोर का लॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम? और को डबल कर देते हैं। इन ए मोर लॉजिकल ऑर्डर हैव कॉमा आई थिंक रिजल्टेड इन ए नोटिसेबल, रिजल्टेड, ठीक है। RSL रिजल्टेड, ये क्या बन गया? रिजल्टेड इन ए नोटिसेबल, ठीक है। नोटिसेबल इन ए नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव कैसे लिखा आपने? IMPRV और NT, इम्प्रूवमेंट। नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ द बिल, इन द फॉर्म ऑफ द, ठीक है। इन दी और फॉर्म के लिए F और द लगाया तो इन द फॉर्म ऑफ द बिल एंड आई होप विल फैसिलिटेट, एंड आई होप विल फैसिलिटेट, फैसिलिटेट कैसे लिखा मैंने? FSLTAT, फैसिलिटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्रिसिएशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एप्रिसिएशन of the scheme, I wish that the act which came into effect देखो into के लिए मैंने क्या लिखा? into के लिए एक तो INT, इसको भी into लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा आसान रहता है। into effect के लिए के लगा दिया तो which came into effect long ago और ago साथ में लिख दिया, ठीक है। long ago
was implemented। देखो, एक नई चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, अगर हमें कहीं रफ पेज में जगह मिल जाएगी तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पे थोड़ा फोकस रखेंगे आप। वैसे आई होप ये क्लासेस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल प्रूव हो रही होंगी, और जो बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% होंगी, क्योंकि ये जो क्लासेस मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने जाओगे तो आपके लिए सेम चीज के लिए काफी ज्यादा हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो, फर्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट के लिए क्या करना है, बिलो द लाइन एम लिख दो। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एम के साथ बिलो द लाइन शन का जोड़ दो। और क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटेड के लिए एम को हाफ कर दो। और क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटिंग के लिए क्या करोगे, इम्प्लीमेंट एम और इंग लगा दोगे तो आपका बन जाएगा इम्प्लीमेंटिंग। आपने यहाँ पे 4 वर्ड्स नए सीखे, ये आपने अपनी नोटबुक जो मैंने आपको कहा है मेंटेन करने के लिए उस पर आप लिखोगे। लॉन्ग एगो वॉज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ठीक है, प्रॉपरली। आई नो दैट द मिनिस्टर MNSTR मिनिस्टर here HR here is earnest, here is very very earnest। ठीक है, ERN और ST। ठीक है, earnest, here is very earnest in implementing it but unfortunately के लिए F और LE, unfortunately his colleagues at the state level are disappointing him का आपने ग्राम लॉ पढ़ा था, are disappointing him unfortunately, first of unfortunately comma no steps के लिए आप STPS ऐसे भी लिख सकते हो या फिर STPS, no steps have been taken for trimming or toning up, trimming or toning up the administration कैसे लिखेंगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन at the state level and at the district level, and at the district के लिए DS और level, district level they have to be taken immediately कैसे लिखेंगे, immediately। ठीक है, तो ये हो गया आपके टोटल 840 वर्ड्स। पेज नंबर फर्स्ट पे हमने कितने वर्ड्स किए थे, 400 वर्ड्स। आज हमने किए 440 वर्ड्स, तो टोटल हमने नए वर्ड्स कितने सीख लिए, 840 वर्ड्स की पूरी डिक्टेशन थी। ठीक है, और इसमें आप मान के चलो कि हमने कम से कम 400 न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। कल की आप एक्सरसाइज करोगे तो ये 400 बहुत सारे वर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे आएंगे जो कि इस एक्सरसाइज में रिपीट हुए हैं। तो मान के चलो 400 आपने आज सीखे, 200 अगले दिन सीखोगे, 100 अगले दिन सीखोगे, 50 अगले दिन सीखोगे, और ऐसे करते हुए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं उनको आंसर करूं, उनको एड्रेस करूं। ठीक है, एंड
मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे ही कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों के लिए अपलोड किए जाएंगे जिनको इनकी वाकई ज़रूरत है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई और डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर उन डाउट्स को एड्रेस करूँगा। या फिर आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन करके डिस्कशंस वगैरह में हिस्सा ले सकते हो। राइट, तो चलो मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस हार्ड। बाय बाय।